वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। हमारे या आपके मन में सवाल ये ज़रूर आता है कि आखिर मंगल पांडे का नाम 1857 के विद्रोह में इतना प्रसिद्ध क्यों है। दूसरा प्रश्न आता है कि आखिर ये जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, प्रथम संग्राम हुआ था, ये संग्राम में पहला शुरुआत कहाँ से हुआ और ये विद्रोह में पहला हमला कहाँ हुआ। तो ये हमारे सामने बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आइए ये सारे प्रश्नों का हम लोग उत्तर जानने का प्रयास करें। तो आप लोग को दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे का नाम आने का कारण ये था कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे और उन्हें रॉयल इनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का मिलाया गया था, जिन्हें उन्हें उस कारतूस को प्रयोग करने से पहले उन्हें दांतों से काटना पड़ता था और ये हिंदू और मुसलमान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता था, जिस कारण से मंगल पांडे कारतूस वाली यानी कारतूस जो चर्बी लगी कारतूस थी उसका प्रयोग करने से इनकार कर दिया और बाकी सैनिकों को भी उस चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुँचे। और ये जो संग्राम है वह भारत में बहुत ही सबसे बड़ा व्यापक विद्रोह के रूप में उभरा था। मंगल पांडे को पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857 को। उसका कारण ये था कि मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी, जिसमें से पहले अंग्रेज अधिकारी थे ह्यूसन और दूसरे लेफ्टिनेंट बॉब। दोनों को गोली से हत्या कर दिया गया था मंगल पांडे के द्वारा। तो मंगल पांडे को फांसी पे लटका दिया गया। उसके बाद ये विद्रोह बहुत ही व्यापक होने लगा। लोगों में पुनर्जागरण का भाव बढ़ा। लोग अपने अधिकारों को, धार्मिक भावनाओं को सही तरीके से समझे और अंग्रेज़ों के खिलाफ बढ़ चढ़कर आगे बढ़े ताकि अंग्रेज़ों को भारत से निकाला जा सके। दूसरा है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ वो सबसे पहले 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। और हमले की बात करेंगे दोस्तों तो हमला 13 मई 1857 को शाहजहांपुर के संत मेरी चर्च में हमला किया गया। धीरे धीरे ये विद्रोह पूरे भारत में फैलने लगा। फिर भारत में पूरा फैला, लोग अलग अलग जगहों से लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और इसमें 2 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया गया, कमल और दूसरा रोटी। कमल जो एकजुटता का प्रतीक था और स्वतंत्रता का प्रतीक था और रोटी एकजुटता का प्रतीक माना गया है। अलग अलग जगहों से, जैसे हम उदाहरण के लिए बोले तो कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से कुंवर सिंह ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया और अच्छी तरह से लोगों ने, आम जनता ने, महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इनका साथ दिया। इससे अंग्रेज़ों को बहुत बड़ा अंग्रेज़ों पर प्रभाव पड़ा। उन्हें मजबूरन भारत में बहुत सारे बदलाव करने पड़े। उन्होंने पहला बदलाव किया कि भारत के सैनिकों में भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी गई और यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया गया। दूसरा, भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के स्थान में वायसराय की उपाधि प्रदान की गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है, सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। उनके स्थान में जो भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन शुरू हो जाता है।
भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया जाता है। उस अधिनियम में कई सारे बदलाव किए जाते हैं। लोगों के किसानों पर जो कर का बोझ पड़ा हुआ था उस कर पर रियायतें दी जाती है। राजाओं को, नवाबों को उनकी स्वायत्ता को बढ़ाई जाती है। लोगों को सारे अधिकार देने का प्रयास करती है अंग्रेज। सिविल सेवा की स्थापना की जाती है। ऐसे कई सारे परिवर्तन हैं जिन्हें मजबूर होकर अंग्रेज़ों को बदलाव करना पड़ा भारत के शासन पद्धति में। धन्यवाद दोस्तों।